बीच में नागेश्वर महादेव मंदिर जो सिरपुर में पड़ता है, और सिरपुर जो महाराष्ट्र का धुलिया जिले में है, वहाँ सिरपुर के पास में है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे कि हम अभी बंदे के बहुत मुख्य प्रांगण आ रहे हैं, और ये जगह आपको दिखा रहे हैं, जिससे यहाँ का अद्भुत अलौकिक और अद्भुत नजारा आपको देखने को मिल रहा है। सामने श्री दत्त मंदिर है, जो यह प्रदर्शित करती है कि यहाँ पे भक्ति भाव किस तरह से लोग करते हैं। उधर शिव पार्वती मंदिर है, जो भी ये बात दर्शाती है कि हाँ, यहाँ की क्या चीजें निकल कर के आती। तो अभी यहाँ पे प्रशासन ने इसे नागरिकता सेवा स्थान बना दिया है, जिसके माध्यम से यहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो रही है, और जिसके माध्यम से यहाँ का अलौकिक दिन प्रतिदिन चमक रहा है। और हम यहाँ पे सीधे आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यह स्थान सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और सतपुड़ा पहाड़ी, जो मैंने पहले ही बताया है कि सतपुड़ा पहाड़ी एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे भी ये विराजमान है, और वहाँ पे ये मंदिर है। आपको हम आगे लेकर के चलते हैं, जहाँ पे गौमुख की स्थिति दिखा रहा है कि जहाँ पे गर्म पानी हमेशा लगातार निकलता रहता है। और ये वो गर्म पानी है जिससे यह दर्शित होता है कि हाँ, यहाँ पे हमेशा पानी 12 महीने गर्म निकल करके आता है। गवर्नमेंट का भी एक प्रकार से सहयोग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कुछ चीजें हैं जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति से कोरिलेटेड है, और प्रकृति ही इस चीजों को लेकर के चलती है। हमारे साथ में आगे चलते हैं, और वहाँ पे हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मंदिर जो है महाराज भी हम लोग तुम्हारा एक मिनट बाकी है सर। हेलो, ये जो मंदिर है नागेश्वर, यहाँ पे नाग देवता का राज्य है, और वहाँ पे ऊपर भी दो मूर्तियां हैं। एक नाग और नागिन बोलते हैं उसको। नागिन यानी क्या, मनसा देवी, और अहिल्या देवी होलकर जो है, उन्होंने उनका जीर्णोद्धार किया था। यहाँ पे गोमुख भी है, यानी जो अपना पानी का स्रोत है वहां से चालू होता है, यहाँ से। उसका नाम भी हमने रखा है निर्मला नदी। निर्मला नदी। यहाँ पे नाना तरह की पूजा होती है, जैसे काल सर्प है, चांडाल योग है, पिंड श्राद्ध है, ये सब यहाँ पे होता है, क्योंकि दोष दूर हो जाता है लोगों का। अरे महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा कि लगभग कितने वर्षों से मंदिर विद्यमान? 3.5 साल से 350 साल जीर्णोद्धार हुआ है। उससे पहले भी था, उससे पहले, लेकिन अहिल्या देवी होलकर ने जीर्णोद्धार किया। उसके बाद गोपीबाई ने ये सब काम किया। हाँ। सुनने में ऐसा भी आता है कि यहाँ पे अगर कोई अपनी मान्यता और मुरादें मांगे, बिल्कुल बिल्कुल, हर श्रावण मास में कम से कम आधा किलो 1 किलो चांदी के नाग आते। क्या बात। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी कल भी आए ना 2-4 नाग। हाँ, लोग चढ़ाते हैं, लोग चढ़ाते अपने अपने मन। और यानी भोजन के भी देते हैं आप लोग। भंडारे बहुत भंडारे चलते हैं। दूल्हे के एक आदमी है तो अच्छे से भंडारे देते, बहुत अच्छे से। ऐसा करते हैं। हमेशा। जैसा जानना चाहेंगे कि ये जगह शिरपुर से किस तरफ पड़ती है, लोगों को थोड़ा। शिरपुर और चोपड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के बीच में अड्डा बंगला नाम का गांव है। वहाँ से 2 किलोमीटर अंदर पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत है। आपका शुभ नाम? अविनाश दीक्षित, जैनपुर में। से मिलकर अच्छा लगा। ये महाराज जी थे जिन्होंने हमें यहाँ की जानकारियां बताई। आपकी जानकारी से मैं बता दूं कि ये जो जगह आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, उस जगह के बारे में अगर आपको भी कभी समय मिले, मौका मिले, तो निश्चित तौर पे आइए। हम आगे चलते हैं यहाँ के सीढ़ियों के मंदिर थे, जिसमें हम ये दिखाएंगे आपको कि ऊपर जाने के रास्ते क्या है और किस तरह से हम ऊपर जाते हैं। और देखिए, चढ़ने का मार्ग आ गया। अगल बगल में हम बात करें तो चारों तरफ पहाड़ और पर्वत ही है, जो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि इस पर्वतों पे भी यदि बोलते हैं ना कि मन चंगा, और किसी चीज की जब भगवान को स्वयं प्रकट होना रहता है तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पहले के ही समय से 350 साल, जैसा कि हालांकि ये होता है कि 350 साल पहले इसका जीर्णोद्धार हुआ था, जब अहिल्याबाई होलकर जी ने यहाँ पे आकर के इस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और कब से ये मंदिर लगातार चल रही है। अभी हाल ही में प्रशासन ने यहाँ पे काफी अच्छा कार्य किया है, और प्रशासन के माध्यम से ये काम हुआ है, जिससे ये व्यवस्था अच्छी हुई है। आप अगर उधर देखेंगे पहाड़ का नजारा, मेरी सीढ़ियों की तरह रहा हूँ, इसलिए आपको मेरी आवाज भी थोड़ी ऐसी आ रही होगी। मैं सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो आप समझ करके देखिए कि क्या नजारा। तो दोस्तों, सीढ़ी से चढ़ते हैं
बाद में आपको इस मंदिर के नजारे के बारे में और इस मंदिर के पुरातन और जो इतिहास है उसके बारे में बताते हैं। शंभू आराम महादेव कह सकते हैं आप सभी तो हमने पहले बताया कि ये वही जगह है सवेरे नागेश्वर तीर्थ स्थान की जो अहिल्यामाई होकर माता जी ने बनाया है और हम उस समय गर्भगृह में बैठे हैं। यहाँ का वातावरण काफी शुद्ध है, अद्भुत। बहुत सारे लोग आकर के अपने मंदिर के बारे में मानते हैं और विशिष्ट लोगों को बुरा हो गया तो इसीलिए जैसा कि नीचे मुझे भी बताया बहुत सारे लोग भंडारा कराते हैं और विभिन्न त्योहारों पे अपनी चीजें लगाते हैं। फिर पाँच से पूजा वगैरह लगाते हैं, लोग नाग भी चढ़ाते हैं नौ मुर्गी के लाइन। तो ये गर्भगृह में हम नए समय और गर्भगृह का माहौल है इस समय। भीड़ इसलिए कम है क्योंकि आज का दिन अलग है और लोग यहाँ पे श्रावण मास में काफी ज्यादा रहते हैं तो भरपूर की भीड़ रहती है। हम बाहर की तरफ आपको लेके चलते हैं अंदर। ये सतपुड़ा पर्वत पे ही मंदिर स्थित है और सतपुड़ा में पहाड़ियों में है ये किला है। चारों तरफ से पहाड़ों पहाड़ी है। मैंने तो अच्छा पहले बताया था कि सीढ़ी से आते हैं आप तो अगल बगल सब तरफ पहाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। जहां जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे वहां हर तरफ आपको पहाड़ों का ही दृश्य दिखेगा जो उद्गम दृश्य है और यह प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पे यहाँ महादेव का किस तरह से वास है। आगे से भी पीछे से भी भक्त आते हैं वहां हम ले चलते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में आप बताएंगे तो जैसे मंदिर की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा। थोड़ा जी थोड़ा सा। ये मंदिर जो है ना बाबा, ये हमको भी मालूम नहीं जी हो, पर ये अहिल्याबाई का आपका मंदिर है। जी हम्म? जी तो यहाँ के ये गांव का मुर्गा था, तो छोकरा था वो 12 साल। जी तो यहाँ सामने बोयार है, तो वहां से घुसा 12 साल का, जी तो उनका रिजल्ट निकला था वो। अच्छा उसका नाम था प्रहलाद बाबा। क्या बात। हम्म? जी तो फिर वो गाँव वालों को भी मालूम नहीं था ये मंदिर नागेश्वर का है सर। यहाँ पे सब झाड़वन थी, ये पहाड़ है, हाँ हाँ सात पुलिया बोलते हैं। तो वो वजह से फिर उसको उधर भगवान ने भेजा, तो जा बोले बेटा तू भगवान बन गया और ये मंदिर नागेश्वर का है, वहाँ तू पुजारी बन गया। क्या बात। आगे वो बुद्धा 9 साल हुए वहाँ पे उसकी समाधि। अच्छा अच्छा इतना मालूम है। जी और वो बुद्धि के बाद मैं रहता था 25-36 साल। जी। तो आप स्वयं भी थे। हाँ, क्या आपका शुभ नाम। मेरा नाम अन्ना पौलक बंसाल। क्या बात। तो जैसा ऐसा माना जाता है कि अहिल्यापुर जयकर के समय ये मंदिर है हाँ और लगभग इन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया था। हाँ, ये तब से ही है। ये 3 मंदिर है। जी ये सामने जो सतत मंदिर दिखता है ना, जी गोरक्षण है। गोरक्षनाथ ठीक है। आणि एक आयलाबाई म्हणजे आयलापूर मंदिर है, वहाँ पे हेयर बनाई हुई अच्छा आयलापुर में। हम्म। हाँ, ये ऐसा आयलाबाई का हाथ है। अच्छा और ये जो आपने बताया ये जो प्रहलाद बाबा जी थे जिनको ये सपना आया था और जो यहाँ गए थे हाँ। उन लगभग कितने वर्ष पहले की बात है। ये वो उसकी उम्र 12 साल की थी। उनकी बात है। हाँ, यानी तो बाबा मरे कम से कम 74 में। 74 यानी कि लगभग 62 वर्ष तक। म्हणजे 74 साल में उसकी उम्र हो गई। ठीक है तो उन्होंने समाधि ली। हाँ यानी कुल मिला के 62 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पे हाँ, किया और बस। 9 साल पहले की बात है तब से है तो उसके बाद से व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। हाँ वो बारो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। या कुछ दर्शकों से या यहाँ के लोगों को कुछ बताना चाहेंगे अगर उनको आने के लिए आने से प्रेरणा हो तो कि यहाँ लोग आए तो ये वहीं की गुलाबी कैसे पूजे और यहाँ आने के लिए क्या साधन पकड़ सकते हैं तो क्या क्या व्यवस्थाएं ले। वो अभी ऐसा है, जी ये मंदिर सस्ता बन गया, जी तो हमारे जैसे लोग जो है ना अभी कम पड़ गए। यहाँ पे ज्यादा पुटारपन ज्यादा होगा, ये वजह से हम सिर्फ भगवान के दर्शन लेने का 2 ताक बैठने का हो समय आ गया तो 100 दिन काम पे रह गया ना और गाँव में
बहुत अच्छा, मतलब कुल मिला जुला श्रद्धा भाव से हाँ। और निस्वार्थ भाव से बस, बस। भगवान की सेवा करना आप बस अद्भुत बचाया। बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो हमारे जितने भी लोग हैं हम सबको बताना चाहेंगे कि बाबा जी हैं, बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि आप मिल पहले गए। ये मंदिर था जी और यहाँ पे थोड़ी शेड थी, जी 15-20 पत्थर की। जी तो अभी ट्रस्ट तो हो गया। जी तो भाई या कामदा हो उसने इतना बना बना। कर दिए। हाँ मुझे ईदे आती ईदी में इतना काम हुआ। और इसके भी आगे क्या बनेगा वो मैं नहीं बोल सकता। भगवान जाने। हाँ, बाबा की इच्छा। ये बाबा ने बोला था। बिल्कुल तो बिल्कुल। बाबा बोले तेरे ताबे में जब मंदिर रहेगा तो कुछ नहीं करेगा, बोले गाँव वाला। हो अरे उसके ताबे में जब दे दिया तो देख, बोले बाबा तू देखेगा, बोले यहाँ पे जग जग हो जाएगा। तो भगवान, उसकी जबान भगवान जैसी थी और वो भगवान था। तो अभी इतना हो तो जंगल में कोई आता नहीं था, सिर्फ 2 लोग हम यहाँ पे पढ़ते और ये बकरी गुरु चराने वाली वो दिखते थे बस। अभी इतनी प्रगति हो गई। बहुत 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 भगवान में पावर भी उतना है। जी दिखने में कैसे है दगड़ की मूर्ति, पर वो अपना भाव भक्ति से के अपन ये भी बोला वो घर भी जाता। क्या अनुभव बहुत है। ऐसे बोला के ऐसे कोई चमत्कार जो आपको आइडिया हो या चमत्कार बहुत थे कैसे? बाबा। पर वो ट्रेन में कैसा है, एक 7 घंटा ठोका, एक बाइक तो मूलबाल कुछ होते नहीं था, तो उसने मांगता यहाँ पे करी। तो बाबा बोले मेरा जो फायदा हाल गया तो मैं तेरे हाथ में काजल बोलूंगी। तो सोने उसका उतरा हुआ और यहाँ पे काजल बैठेगी तो बाबा प्रकट हो। वो भाई घबर गई। अरे बाबा ने बोला तो देख, बोले तुमने काजल नहीं भरा तो ये बच्चा यही मर जाएंगे। मैं उन्हें भर दिया। बेटा हो भाई। तो ये तो बाबा जी जिन्होंने काफी अच्छी बातें बताई। जैसे मैंने बताया आपको कि अभी 74 वर्ष पहले यहाँ पे जो बाबा जी आए थे उनका जो नाम बताया आपने, वो भगवान के स्वरूप से ऐसा माना जाता है। संत ही इस पृथ्वी के सबसे बड़े भगवान है और आज संतों की भूमि जो कही जाती है भारत भूमि, वहाँ का ये अद्भुत नजारा। और अच्छी बात है, संत के ही रूप में एक और संत जो संत के ही शिष्य थे आज हमारे बीच में है। हम आपका भी आशीर्वाद मिला, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। तो ये आप भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ गए नीचे से गए। अच्छा ठीक है बाबा। गाड़ी यहाँ लाने के लिए बहुत कम ही लोग गाड़ी अपनी लेकर के आते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के आगे सब फेल है। तो मैंने भी गाड़ी चढ़ा दी और वाकई में यहाँ चढ़ाई का अलग मजा है। ऊपर आप आओगे तो फर्स्ट गियर से ज्यादा गाड़ी मुड़ेगी भी नहीं। चारों तरफ देखिए सिर्फ और सिर्फ पहाड़ और उसके बीच में ये श्री नागेश्वर क्षेत्र तीर्थ का मंदिर। और जैसा कि बाबा जी ने बताया, बड़ी अच्छी बात पता चली कि एक ऐसे गुरु यहाँ आए जिनका मैं फोटो भी आपको शेयर करूंगा। उन्होंने यहाँ पे 62 वर्ष तपस्या की और भगवान का आशीर्वाद लिया सपने के माध्यम से, और उनको यह बताया गया कि तू यहाँ दर्शन दे, सेवा कर। और सेवा करते करते आज ये स्थिति परिस्थिति निकल करके आपके सामने आई है कि आज कितने सारे लोगों को यहाँ दर्शन करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो अहिल्याबाई होलकर ने 350 वर्ष पहले जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, और उसके पहले से भी ये पुरातन मंदिर हुआ करते थे, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। पंडित जी ने भी बहुत अच्छी सारी बातें बताई कि यहाँ पे एक माता रहती थी जिनको संतान सुख नहीं मिलता था, लेकिन संतान सुख के लिए उन्होंने वर मांगा कि मैं आपको काजल भरूंगी। और जैसे ही उनको संतान की प्राप्ति हुई वो वापस आई, काजल भरी। काजल भरते ही भगवान एकदम प्रकट हो गए और वो दर्शन देख करके, जैसा कि बाबा जी ने बताया, वो चमत्कार देख करके तब से लोगों के मन में और जिज्ञासा हो गई। आज बहुत सारे लोग काल सर्प पूजा, नाग चढ़ाने के लिए और अन्यत्र मान्यता यहाँ मानते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि सभी की मुरादें यहाँ पूरी भी होती है। तो आपको भी कभी समय मिले दोस्तों तो जरूर यहाँ आइए। वापस हम किसी अन्य जगह पे आपसे मिलेंगे। मैं अनुराग त्रिपाठी हर हर महादेव बोल के आप सभी से विदा लेता हूँ। किसी अन्यत्र जगह पे आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभो।